बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसका नाम है अबू बिन आदम, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ सवालात किए हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के बकिया सवालात करने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 56 सामने रखें। तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, write the correct answer against the space provided, and if it is true, put a cross against the space. तो बच्चों, जो नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनके नीचे जो खाली जगह दी हुई है, अब हमने देखना है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर कोई भी इसमें स्टेटमेंट जो गलत है तो राइट द करेक्ट आंसर अगेंस्ट द स्पेस। तो उसमें उस स्पेस में हमने सही आंसर को लिखना है। तो पहला जो पार्ट है बच्चों, द रूम ऑफ अबू बिन आदिम इज मेड ब्यूटीफुल बाय सनलाइट। द रूम ऑफ अबू बिन आदिम इज मेड ब्यूटीफुल बाय सनलाइट। तो बच्चों, ये जो है ये फॉल्स है। क्या है? इसमें लिखेंगे हम इट इज़ मेड ब्यूटीफुल बाय मून लाइट। वहाँ किसकी रोशनी थी बच्चों? सनलाइट की, सूरज की रोशनी नहीं थी, बल्कि वहाँ उस रूम में चांद की रोशनी थी, मून लाइट थी। इसलिए ये गलत है। हम इसमें लिखेंगे इट इज़ मेड ब्यूटीफुल बाय मून लाइट। सेकेंड पार्ट, द रूम ऑफ अबू इज कंपेयर्ड विद द ब्लूसम रोज। The room of Abu is compared with the blossoming rose। तो ये भी फॉल्स है बच्चों। इसमें हम लिखेंगे it is compared with the blossoming lily rose। थर्ड पार्ट है बच्चों, the angel wrote the names of those whom the Lord loved the most। The angel wrote the names of those whom Lord loved द मोस्ट। तो बच्चों, ये भी फॉल्स है। तो इसमें हम लिखेंगे द एंगल रोट द नेम्स ऑफ दोज हु लव्ड द लॉर्ड। हम इस किताब में, यानी वो फरिश्ता था बच्चों, वो उसमें लोगों के नाम लिख रहा था जो खुदा से प्यार करते थे। जो किससे प्यार करते थे बच्चों? खुदा से प्यार करते थे। द एंगल रोट द नेम्स ऑफ दोज हु लव्ड द लॉर्ड। फोर्थ जो पार्ट है बच्चों, द नेम्स ऑफ अबू अपीयर्ड एट द बॉटम। द नेम्स ऑफ अबू अपीयर्ड एट द बॉटम। तो बच्चों, ये भी फॉल्स है। इसके आगे हम लिखेंगे इट अपीयर्ड एट द टॉप। इट अपीयर्ड एट द टॉप। तो पांचवा जो पार्ट है बच्चों, अबू बिन आदिम was sleeping when the angel came to his room। Abu bin Adim was sleeping when the angel came to his room। बच्चों, जो अबू बिन आदम थे वो सोए हुए थे जब फरिश्ता उनके कमरे में आया। बच्चों, जब फरिश्ता उसके कमरे में आया तो जो अबू बिन आदम थे वो सो रहे थे या सोए हुए थे। तो ये है बच्चों ट्रू। हाँ, वो सोए हुए थे। तो इसमें क्या लिखेंगे आगे हम? TRUE, ट्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पेज नंबर है 57। पिक आउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन द पोएम। पिक आउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन द पोएम। बच्चों, अब हमने क्या करना है?
अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को चुनना है जो किस में इस्तेमाल किए गए हैं, नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। जिनका इस्तेमाल नज़म में इस पोएम में किया गया है उनको हमने क्या करना है, चुनना है। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्मेड by adding two or more words to a word. Example, moon plus light is equal to moonlight. इसको क्या पढ़ेंगे हम, मून लाइट। तो सी form compound nouns from the following words by adding a word to it. Form compound nouns from the following words by adding a word to it. तो बच्चों, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का इस्तेमाल इस नज़म में किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है पीस, प्रेजेंस, एकॉर्ड, लुक, लव। क्या है बच्चों, पीस है, प्रेजेंस है, एकॉर्ड है, लुक है, लव है। तो बच्चों नीचे जो पार्ट दिया गया है, पार्ट नंबर सी जो है इसका, फॉर्म कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय एडिंग ए वर्ड टू इट। पहला है बच्चों तुथ, क्लास, आफ्टर, आइस, डस्ट, गुड, स्विमिंग, ब्लैक, फाइन, पॉट, स्नो, न्यूज़। तो पहला जो है बच्चों, इसको हम लिखेंगे टूथब्रश। क्या लेंगे इसको हम, टूथब्रश। फिर आ जाएगा क्लास के आगे रूम आ जाएगा, क्लासरूम, आफ्टरनून, आइस बॉक्स, डस्टबिन, गुड बाय, स्विमिंग पूल, ब्लैक बोर्ड, फाइन आर्ट्स, पोट शॉट, स्नोफॉल, न्यूज़पेपर। तो बच्चों जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था अबू बिन आदम, उसके जो सवालात थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला लेसन पढ़ेंगे। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ।